जब सतयुग का समय था तब व्यक्ति की आयु लगभग 1 लाख वर्ष की होती थी सतयुग में। सतयुग से जब हम त्रेता में आए तो इस 1 लाख में से एक जीरो हटा दीजिए तो कितना बचा? क्यों? 1 लाख में से अगर हम एक जीरो निकाल दें तो कितना बचा? 10,000। तो जब हम सतयुग से त्रेता में आए तो व्यक्ति की आयु 10,000 वर्ष की रह गई। और जब हम त्रेता से द्वापर में आए तो 10,000 में से एक जीरो निकाल दीजिए तो कितना बचा? 1,000। और जब हम द्वापर से कलयुग में आए तब इस द्वापर में से एक जीरो निकाल दीजिए 1,000 में से तो कितना बचा? 100। यानी कलयुग में व्यक्ति की आयु 100 वर्ष की रह गई। हमारे वेद कहते हैं कि 100 वर्ष तक आपको जीवन जीने का अधिकार है। कैसे? शास्त्र की मानो, गुरु शरण को आप धारण करो। लेकिन होता क्या है, व्यक्ति अपने मन की करता है और उसी का परिणाम है कि हमने अपने वेदों की नहीं सुनी, अपने ऋषियों की नहीं सुनी। हमारे ऋषियों ने कहा था कि ओम ध्यो शांति, रंतरिक्ष शांति ही, वनस्पति शांति, यानी कि अंतरिक्ष से लेकर के वनस्पति प्रकृति तक सब जगह शांति की कामना की थी। लेकिन ना तो हमने समुद्र में शांति छोड़ी, ना आकाश की शांति छोड़ी। वनस्पतियों को हमने लगातार काटना प्रारंभ कर दिया, जिसके कारण आज देखिए कि ओजोन की परत में इतने छेद हो गए कि अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण ऐसी ऐसी घातक बीमारियां हम लोगों को हो रही हैं जो हम कभी सोच नहीं सकते थे। छोटे छोटे बच्चे हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से खत्म हो रहे हैं। बालक अभी पेट में से निकल करके आया नहीं है, अनेक प्रकार की बीमारियों ने उसे घेर लिया। न प्रकृति शुद्ध रही, न खान पान शुद्ध रहा, तो फिर व्यक्ति कैसे एक लंबी अवधि तक स्वस्थ जीवन की कामना कर सकता था? ये ओजोन की परतों के छेदों को भरने की एकमात्र सामर्थ्य केवल यज्ञ के धूम्र में ही है। पहले घर घर के अंदर यज्ञ हुआ करते थे, अभी तो यज्ञ के दर्शन ही नहीं होते हैं। घर का मुहूर्त हो, दुकान का मुहूर्त हो, शादी विवाह हो तो छोटा मोटा वो भी जल्दी जल्दी करिए पंडित जी, वो भी आफत लगती है। यदा कदा कहीं बालक दास जी महाराज जैसे 2-5 संत हैं जो यज्ञ का कार्य करते हैं, अन्यथा तो यज्ञ हमारे विधा से खत्म ही हो गए। एकमात्र यज्ञ के धूम्र में ही सामर्थ्य है कि जो ओजोन के परत में जो छेद हुए हैं उनको भरा जा सके। यदि इसी प्रकार ओजोन के परत के क्षेत्र बढ़ते रहे, वो छेद का आकार बढ़ता रहा, तो अभी तो हम जितनी बीमारियों से ग्रसित नहीं है उससे दुगनी बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। मानव का ये तन मिला था कि हम सत्संग करेंगे, परमात्मा को प्राप्त करेंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इतनी सारी योनियों में हम भटके हैं, माँ के गर्भ में लटके हैं। मनुष्य बनकर के ये लंबी ये जो आने जाने की आवागमन की यात्रा से विराम लेकर आप्त काम पूर्ण काम में विलय हो जाएंगे, उससे ज्यादा जो अनेक योनियों में हम भटके, हमें लगता है कि मनुष्य बनने के बाद में ज्यादा हम सबके जीवन में पशुता आ गई। आज जितना दम्भ, जितना कपट हम सबके मध्य में आ गया। पहले लोग कहते थे हम बाल बच्चेदार हैं, झूठ नहीं बोलेंगे, हम और हमारे बच्चे भोगेंगे। आज के समय में लोग कहते हैं घर में बच्चे हैं इसलिए सच बोलने से काम नहीं चलेगा। सोचो हमारे सांस्कृतिक मूल्यों का कितना बड़ा पतन हो गया। और माता बंधुओं, मुझे तो वो संत की एक बात बड़ी स्मरण आती है कि एक बार ऐसे ही गांव देहात का क्षेत्र था, तो वहां लोग तीज त्योहार जब मनाते ना गांव में, तो सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो ढोल नगाड़े बज रहे थे, लोग गीत गा रहे थे अपने और नाच रहे थे। बड़ा सा नगाड़ा था, उसको बजा रहे थे।
तभी वहां से ना एक संत निकल के जा रहे थे। तो संत ने देखा कि बड़ा यहाँ उत्साह हो रहा है, उल्लास हो रहा है, उत्सव मन रहा है, चलो हम भी चलते हैं। तो वो वहां आए और वो भी आकर के बड़े प्रेम से वहां का उत्सव का दर्शन करने लगे और बाद में वो जोर जोर से हंसने लगे। तो लोगों को लगा कि शायद महात्मा हम सबका संगीत और ये नृत्य देख करके मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने गाना और नाचना बंद कर दिया, सब प्रणाम करने के लिए आए, लेकिन वो महात्मा तो फिर भी हंसे जा रहे थे। तो लोगों ने कहा कि महाराज आप क्यों हंस रहे हो, हमें भी बता दो। तो उन्होंने कहा कि मैं इस नगाड़े को देख करके हंस रहा हूं। अब महाराज नगाड़ा भी देख करके कोई हंसने की चीज है क्या? अब देखो इसमें दो ही दृष्टियां होती हैं कि या तो महात्मा बहुत पहुंचा हुआ है या थोड़ा महात्मा का स्क्रू ढीला है कि नगाड़े को देख करके ये हंस रहा है। तो लोगों से रहा नहीं गया, पूछ लिया कि महाराज ऐसा इस नगाड़े में क्या है कि जो तुम्हें देख करके हंसी आ रही है? तो बोले कि ये इससे पिछले जन्म में अच्छा भला चंगा मनुष्य का जन्म इसने पाया था। इसने अपनी मन मर्जी करी और मन मर्जी करने के कारण ना धर्म की मानी, ना शास्त्रों की मानी, ना गुरुवाणी मानी, ना अपने माता पिता की मानी। जब इसकी काया छूटी तो ये अगले जन्म में बैल बना। बैल बना तो किसान ने इसको अपने हल में जोता। और देखो माताओं बंधुओं, हल में जब जोता जाता है ना, उससे पहले उसकी नाक को नाथा जाता है, तभी तो रस्सी नाक में से आर पार होती है। और आप कल्पना करो जरा, हमारी नाक जरा सी भी किसी वस्तु से टकरा जाए तो आंखों से अश्रुपात होने लग जाता है, इतनी पीड़ा होती है, क्योंकि बहुत नाजुक होती है नाक। उस बैल को अंकुश में करने के लिए हम उसकी नासिका पर प्रहार करते हैं। जीवन भर किसान ने उससे सेवा ली और जब वो बूढ़ा हुआ तो भी दया नहीं आई कि चलो सूखी घास ही दे देंगे, भूसा डाल देंगे, कम से कम सेवा करिए। उसके बाद जब वो काम का नहीं रहा तो ले जाकर के किसको बेच दिया? कसाई को बेच दिया। कसाई ने उसकी खाल अलग कर दी, मांस अलग करके उसको बेच दिया। तो बोले पहले ये मनुष्य था, फिर ये बैल बना। बैल बनने के बाद इसकी खाल बिकी और वो इसी नगाड़े पर, इसी ढोल पर लगी हुई है। तो मुझे देख करके हंसी आ रही थी कि काश ये ढंग का जीवन जी लेता, सत्कर्म कर लेता, भजन कर लेता, तो कम से कम इसको इस काया से छुटकारा तो मिल जाता। आज भी इसकी खाल नगाड़े में लगी हुई पिट रही है, आज तक पिट रही है। इसलिए माता बंधु, ये किसी एक व्यक्ति की कथा नहीं है, ये हम सबकी स्थिति है, ये हम सबकी पीड़ा है। आजकल कथाएं भी मनोरंजन का साधन बन गई। धन के प्रलोभ में कारिता कड़ लोभ है ना, कथा सारस ततो गदा। धन के लोभ के कारण कथा का सार भी धीरे धीरे जाने लगा। अक्सर करके देखो, आप तीर्थ क्षेत्रों में जाओ, जितना तीर्थ क्षेत्रों में पाखंड बढ़ा है उतना तो आपको गांव और शहरों में इतना नहीं दिखाई देगा। अत्यधिक देश दुनिया से लोग तीर्थों में जाते हैं, वहीं पर भोले वाले लोगों को दंभ करके छलते हैं, वहीं पे सारी ठगगिरी होती है। पैसे के लोभ में लोग कथाएं करना प्रारंभ कर देते हैं। अब कथा का सार कहां से बचेगा? कथा वो होती थी जो हमारी बुद्धि पर पड़े हुए पर्दे को दूर कर देती थी। कथा का कराने के पीछे हेतु ये होता था कि हमारे हृदय को, हमारे मन मस्तिष्क को चोट लगे और हम सोचने के लिए मजबूर हो कि आखिर हमारे जीवन की दिशा जा किधर रही है। भागवत की कथा हम सबके जीवन को सुंदर बनाती है।